हेलो दोस्तों, मैं दीपक मौर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग जो है क्लास 10th के जो हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके तीसरे चैप्टर का स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ने की दो कहानियाँ। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है इस फर्स्ट फ्लाइट जो जो हमारा पार्ट था, जो लिखा गया था रिटन, जो लिखा गया लियम फ्लेयर्टी के द्वारा, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन एंड विच इज रिटन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ, इसका हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, इसका एक्सप्लेन देखते हैं। इसमें देखिए पहले थोड़ा सा दिया क्या है, इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा सेकंड था, सेकंड जो हमारा ये पार्ट है, कह रहा है अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड। मतलब एक ये होता है, एक तूफान वाले बादलों में एक पायलट जो है खो जाता है। और डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित आ पाता है, हु हेल्प, उसकी सहायता कौन करता है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसका हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। तो हम लोग को यहाँ से स्टडी करना है जो हमारा है द ब्लैक एरोप्लेन। अब यहाँ से देखिए इसका स्टडी हम लोग करते हैं। कह रहे कि द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। कह रहे कि द मून, जो चंद्रमा था, वाज कमिंग, वह ऊपर आता, इन द ईस्ट, पूरब में, बिहाइंड मी, मेरे पीछे। मतलब मेरे पीछे पूरब में चंद्रमा ऊपर की तरफ आ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर स्वच्छ आकाश में जो तारे थे वो क्या कर रहे थे, चमक रहे थे। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में कोई भी बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। कह रहे कि आई वॉज हैप्पी, मैं प्रसन्न था कि टू बी अलोन हाई अप, कि मैं अकेला जो उस ऊपर हूँ, कहाँ पे, अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, तो होते सोते हुए कंट्री साइड के ऊपर जो है मैं केवल अकेला था, इसलिए मैं खुश था। कह रहे कि आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अभी क्या कर रहे थे कि आई वाज फ्लाइंग, में उड़ रहा था, मैं जा रहा था, माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, ये उसकी एरोप्लेन का नाम है जिसको उड़ा रहे थे। कह रहे मैं अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन से ओवर फ्रांस, मैं फ्रांस से उड़ रहा था बैक टू इंग्लैंड, और मैं पुनः वापस जा रहा था कहाँ पे, इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। देखिए क्या कर रहे हैं, वो तो यहाँ पे एरोप्लेन तो उड़ा रहे हैं, लेकिन वो क्या करें, अभी ये स्वप्न भी देख रहे हैं कि वो कहाँ से, फ्रांस से जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। यहाँ पर उनका जो घर था इंग्लैंड, जहाँ उनका फैमिली रहती थी, अब वो सोच रहे थे अगर मैं जितनी जल्दी पहुँच जाऊँगा अपने परिवार से मिल पाऊंगा। तो कह रहे कि आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। कह रहे कि आई वॉज ड्रीमिंग माई हॉलीडे, मैं अपने छुट्टियों का स्वप्न देख रहा था, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और मैं अपने परिवार के साथ होने के लिए सोच रहा था। आई लुकड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, 1:30 हो रहे थे मॉर्निंग, मतलब ये रात की बात है, ऊपर से ही पता चल गया होगा। यहाँ से देखिए कह रहे कि आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे पेरिस कंट्रोल को शीघ्र ही कॉल करना चाहिए। देखिए अब जैसे जब वहाँ से उतरने वाले होते हैं या जाने वाले होते हैं तो कंट्रोल रूम को बताना पड़ता है। कह रहे आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, पेरिस कंट्रोल रूम को मुझे जल्दी बताना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन, जैसे एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन्स, जैसे ही आई लुक डाउन, मैंने नीचे देखा, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, मैंने एरोप्लेन के जो सामने से यदि जब मैंने नीचे देखा, कहने का मतलब देखिए अगर जो वहाँ पे क्या था, जो एरोप्लेन अगर मान लीजिए इस प्रकार से बना होगा, तो यहाँ से अगर वो माली बैठ के चला रहे थे, तो इन्होंने क्या दिया, जो सामने जो नोज होती है, इसके मतलब यहाँ शीशा लगा, जब वो यहाँ से देखे होंगे नीचे की तरफ, उन्होंने देखा तब वो सोचे, उसके अगले वाले भाग से मतलब उन्होंने देखा था। ठीक, तो यहाँ देखिए अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ से देखिए कह रहे कि लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जब मैंने एरोप्लेन के आगे वाले भाग से नीचे देखा, तो आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। कह रहे कि आई सा, मैंने देखा, द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी, एक बड़े शहर की लाइटों को देखा, इन फ्रंट ऑफ मी, अपने सामने। तब मैंने अपने सामने एक शहर की बड़ी बड़ी लाइटों को देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को खोला, एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हेयर, मतलब जैसे बोलते हैं, कह रहे पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हेयर, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते में हूँ टू इंग्लैंड, मैं अपने इंग्लैंड जाने के रास्ते में हूँ। ओवर मतलब बस यही था मैसेज। कह रहे कि द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली,
जो रेडियो से जो आवाज़ थी उसने मुझे तुरंत उत्तर दिया DS088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, कह रहे कि यू आर टू टर्न, आपको मुड़ जाना चाहिए 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब आपको पश्चिम 12 डिग्री जो है मुड़ जाना चाहिए। DS088 ओवर, मतलब ये उनके जैसे देखिए जब कहीं बात करते हैं तो हम देखते हैं वहाँ क्या होता है कि जो उसका नाम होता है एरोप्लेन का होता है चाहे ट्रेन का होता है, उसी के हिसाब से उनको क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से अब कह रहे हैं कि आपको 12 डिग्री जो है यहाँ पे वेस्ट में मुड़ जाना चाहिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे कि आई चेकड द मैप, मैंने नक्शे को चेक किया या देखा, एंड कंपस, और कंपस को मतलब दिशा सूचक जो होते हैं उसे कंपस बोलते हैं, और मैंने कंपस का निरीक्षण किया, एंड स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड, और मैंने चालू किया सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने दूसरा और अंतिम जो हमारा फ्यूल का जो टैंक था उसे चालू कर दिया, एंड टर्न द डकोटा, और मैंने मुड़ा दिया डकोटा मतलब एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट, 12 डिग्री पश्चिम की तरफ टूवर्ड्स इंग्लैंड की तरफ, तब मैंने इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री उसको घुमा दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के समय वहाँ पे होऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, करे कि अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और जो है एक बड़ा जो है अंग्रेजों का ब्रेकफास्ट हो। देखिए कहीं कहीं कंट्री में क्या होता है थोड़े थोड़े ब्रेकफास्ट किए जाते हैं और कहीं कहीं ज़्यादा किए जाते हैं, तो अंग्रेज में क्या किए जाते हैं ज़्यादा थोड़ा ब्रेकफास्ट किया जाता है। तो कह रहे कि एक बहुत ही अच्छा और ज़्यादा जो है हमारा अंग्रेजों का ब्रेकफास्ट होगा, जो नाश्ता होगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा जा रहा था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, यह बहुत ही एक आसान फ्लाइट उड़ान थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स, कह रहे पेरिस, अब यहाँ देखिए थोड़ी घटना क्या घट रही है कि पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड, पेरिस जो है लगभग 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। व्हेन आई सा द क्लाउड, जब मैंने बादलों को देखा, तो मैं पेरिस से निकले मुझे 150 किलोमीटर हो गए थे। कह रहा स्टार्म क्लाउड, जो तूफानी बादल थे वो, देवर ह्यूज, वे बहुत ही विशाल थे, और दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। क्या कह रहे हैं फिर कि दे लुक्ड, वे ऐसे दिखाई देते कि लाइक ब्लैक माउंटेन्स, कि जैसे एक बहुत बड़े काले जो पर्वत हों, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, वो मेरे सामने खड़े अक्रॉस द स्काई, पूरे आकाश में, मतलब मुझे ऐसा लगा आकाश में पूरे आसमान में मेरे सामने जो ब्लैक माउंटेन्स खड़े हों। आई न्यू, मैं जानता था कि आई कुड नॉट फ्लाई अप, कि मैं इसके, आई कुड नॉट फ्लाई, मैं उड़ अब इसके ऊपर, मैं जानता था कि मैं इसके ऊपर से नहीं उड़ सकता हूँ। एंड ओवर देम, और इसके सॉरी फॉर दैट, कह रहा एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, कह रहा एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और मेरे पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था कि टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ, कि मैं इसे इस बादल के नॉर्थ अथवा साउथ से निकालूं, मतलब जैसे यहाँ पे बादल था या तो उसे उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ से निकाल में, ना तो ऊपर जा सकता था ना ही उत्तर ना ही दक्षिण। कह रहे आई आर टू गो बैक टू पेरिस, मुझे जो है पेरिस वापस चले जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। अब यहाँ पे देखिए वो कंफ्यूजन में फंसा है, प्लेथोरा, मतलब ये वो डिलेमा में फंसा है, मतलब वो इतना कंफ्यूजन है कि क्या कह रहा है कि आई आर टू गो बैक टू, कोई मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए अगर मुझे बचना है तो, क्योंकि आगे स्टार्म क्लाउड्स थे। आई थॉट, मैं सुना, कह रहा है बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर भी जाना चाहता था। अब देखिए यहाँ पे इसको दो चीजें चूज करना था, या तो उसे अपने घर जाना था या तो उसे वापस चले जाना चाहिए था। अगर वो घर जाता तो क्या करता, उसे सामना करता पड़ता स्टार्म क्लाउड्स का। कह रहा आई वांटेड द ब्रेकफास्ट, आई वांट द ब्रेकफास्ट दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वह नाश्ता चाहिए था। कह रहा आई विल टेक द रिस्क, अब देखिए क्या, अब ये सोचने की बात क्या कह रहा है कि आई विल टेक द रिस्क, मैं खतरा लूंगा, मैं खतरा मोल लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द, और मैंने उड़ा दिया उस पुराने डकोटा एरोप्लेन को स्ट्रेट इनटू, सीधे तूफान में मैंने उसको उड़ा दिया। कह रहा कि इनसाइड द क्लाउड, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ लगभग काला, अचानक से सब काला पड़ गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, मतलब कुछ भी चीज बाहर की तरफ देखना एरोप्लेन से वो क्या था, असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड, जो पुरानी हमारी एरोप्लेन थी जो आज जंप कूद रही थी, एंड ट्विस्टेड, मुड़ भी रही थी इन द एयर, हवा में मुड़ रही थी इधर उधर, जब वो रास्ता नहीं दिखे। कह रहे आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा, मैंने दिशा सूचक की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास ही नहीं कर पाया, जब मैंने कंपास को देखा दिशा सूचक को देखा तो कह रहा है कि मैं विश्वास ही नहीं कर पाया। क्या नहीं विश्वास कर पाया,
कह रहा कि माई आई कुड नॉट बिलीव ऑन माई वाइज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि द कंपस वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, कि जो हमारा कंपस था, दिशा सूचक था, वह राउंड एंड राउंड, वह गोल गोल घूम रहा था। इट वाज डेड, यह खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, कह रहा कि द अदर इंस्ट्रूमेंट, जो दूसरे यंत्र वहां पे थे, वर सडनली डेड टू, वे भी खत्म हो गए, मतलब वो भी काम करना बंद कर दिए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को खूब प्रयास किया, मतलब मैंने रेडियो खोलने का, स्विच ऑन करने का प्रयास किया। अब वो बोल रहा रेडियो खोल करके, पेरिस कंट्रोल, उस पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वाज नो आंसर, कोई उत्तर ही नहीं था। द रेडियो वाज डेड टू, जो रेडियो था वो भी खराब हो गया था। कह रहा आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था। नो कंपास, ना ही कोई दिशा सूचक था। एंड आई कुड नॉट सी, और मैं देख भी नहीं सकता था, वेयर आई वाज, की मैं कहाँ पे था। कह रहा आई वाज लास्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में खो गया था। देन तभी, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, कह रहा इन द ब्लैक क्लाउड, काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, लगभग मेरे पास, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरे एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो फ्लाइट, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, इसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थे। बट आई कुड सी इट, लेकिन मैं इसे देख सकता था, फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में उड़ते हुए, थ्रू द स्टार, तूफान में, लेकिन मैं तूफान में से अपने बगल में उड़ते हुए देख सकता था, उसमें लाइट नहीं लगी थी उसके पंखों पर। कह रहा है कि आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं जो पायलट के जो था, जो दूसरे वाले एरोप्लेन का था, मैं पायलट के फेस को देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ घुमाया। और आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत ही खुश हो गया, टू सी अनदर पर्सन, एक दूसरे व्यक्ति को, मतलब उस समय उस घटना में, उस स्टार में एक दूसरे व्यक्ति को देख करके मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपने एक हाथ को उठाया, एंड वेव्ड, और हिलाया, उसने अपने एक हाथ को हिलाया और बाय बाय से टाटा करते हुए अपने हाथों को हिलाया। कह रहा फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, मतलब वो कह रहा मेरा पीछा करो, मेरा अनुसरण करो, मेरा अनुसरण करो। ही वॉज सेइंग, मैं कह रहा था। और ही नोज दैट, वह जानता था कि आई एम लास्ट, कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा कि ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, कि वह मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहा है, मतलब मैंने यह सोचा, वो जाना तो वह मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहा है। आगे देखिए, कह रहा है कि ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने, ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू नॉर्थ, उसने धीरे से अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ मोड़ा। और इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने, मेरे एरोप्लेन के सामने धीरे से उसने क्या किया, नॉर्थ की तरफ मूव किया। सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए, टू फॉलो हिम, उसका अनुसरण करना, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए कि मैं उसका अनुसरण कर सकूं। इट वॉज, कह रहा आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, कह रहा आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज्यादा खुश था, टू गो बिहाइंड, उसके पीछे जाकर के, द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अजनबी एरोप्लेन के, मैं उस अजनबी एरोप्लेन के पीछे जाते हुए मैं बहुत ज़्यादा खुश था, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसा कि एक जो आज्ञाकारी बच्चा होता है, उसी तरह मैं उसको फॉलो कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, आधे घंटे के बाद भी द स्ट्रेंज ब्लैक, जो वहाँ पे जो अनजानी जो ब्लैक एरोप्लेन थी, वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, वह अब भी मेरे सामने थी, इन द क्लाउड्स, बादलों में अब वह अब भी मेरे सामने थी। नाउ, करेक्ट, नाउ, अब, देयर was only enough fuel in the Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more, करेक्ट, देयर आज ओनली, नाउ करेक्ट, नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल, अब मेरे पास केवल इतना ही फ्यूल था, इन द ओल्ड डकोटा, मेरे पुराने ओल्ड डकोटा, मतलब डकोटा एरोप्लेन में, कि लास्ट टैंक टू फ्लाई, मतलब होता जो लास्ट हमारा टैंक था उसमें कहा कि फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स, की वह 5 या 10 मिनट और उड़ सकती थी। पता कह रहा कि अब जो है उसके अंतिम टैंक में, उसके पुराने जो ओल्ड डकोटा के, उसमें केवल इतना ही इनफ फ्यूल था कि वो 10 से 5 मिनट क्या कर सकता था, उड़ सकता था। कह रहा आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं, कह रहा आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड, मतलब डरना, फील अगेन, मुझे पुनः भय लगने, मुझे पुनः डर लगने लगा। बट देन, लेकिन तभी, ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तभी उसने नीचे जाना शुरू कर दिया, किसने, जो सामने वाला एरोप्लेन था। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टार्म, और मैंने उसका, उस तूफान में उसका पीछा किया, अनुसरण किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्राउड्स, अचानक मैं जो है
उस बादलों से बाहर आ गया, एंड सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने दो जो लंबे लाइट्स के दो कतारों को देखा अपने सामने, और इट वाज ए रनवे, या एक रनवे था, एंड एयरपोर्ट, या एक एयरपोर्ट था, आई वाज सेफ, मैं सुरक्षित था, आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, कर आई टर्न, मैं मुड़ा क्या करने के लिए, टू लुक फॉर माई फ्रेंड, अपने दोस्त को देखने के लिए, इन ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन में, मैं ब्लैक एरोप्लेन में अपने दोस्त को खोजने के लिए या देखने के लिए मुड़ा, बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन जो स्काई था, लेकिन जो आसमान था वो खाली था, देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ नहीं था, द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, जो काली वहाँ पे एरोप्लेन थी वह गायब हो गई थी, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मैं इसे कहीं देख भी नहीं सकता था, आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा, एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, कह रहा कि आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा, मैंने अपने एरोप्लेन को नीचे उतारा, एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और जो है मतलब ने क्या कह रहा कि ओल्ड डकोटा से उतर करके जो पास के कंट्रोल टावर के पास जाने के लिए मुझे कोई दुख नहीं हुआ, कह रहा आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन, मैं गया और वहाँ पे मैंने इन द कंट्रोल सेंटर, मैंने कंट्रोल सेंटर में एक औरत से पूछा कि वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ पे हूँ, एंड हु द अदर पायलट वाज, और दूसरा पायलट कौन था, आई वांटेड टू से, कह रहा कि आई वांटेड टू से, मैं कहना चाहता था थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था। अब जैसे उससे कहा कि मैं कहाँ हूँ, और जो दूसरा पायलट था वो कौन था, वो क्या कर रही, देखिए जो औरत थी, सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मुझे बहुत विचित्र तरीके से देखा, जैसे एंड देन लाफ्ट, और तब वो हंसने लगी, जब उसने पूछा तो क्या बहुत विचित्र तरीके से देखी, और तब वो हंसने लगी, कह रहे कि एनदर एरोप्लेन, एक दूसरा एरोप्लेन, और अप देयर इन दिस स्टॉर्म, और इतनी बड़ी तूफान में भी, नो देयर, कह रहा नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, कोई दूसरी एरोप्लेन आज उड़ ही नहीं रही थी, योर्स वाज द ओनली वन, तुम्हारी एकमात्र केवल तुम्हारी थी, आई कुड सी इन द रेडार, जिसे मैं रेडार में देख सकता था, मतलब केवल तुम्हारी थी जिसे मैं जो है अपने रडार में देख सकती थी, कह रहे थे कि सो, तो कह रहा हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली, तो मुझे यहाँ सेफली सुरक्षित पहुंचने में मदद किसने की, विदाउट ए कंपास, बिना किसी कंपास के, रेडियो, बिना किसी रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, बिना किसी और अधिक ईंधन के, इन माई टैंक, मेरे टैंक में, मतलब मेरे टैंक में ईंधन भी नहीं था, मेरे पास रेडियो भी नहीं था और कंपास भी नहीं था, तो मेरी किसने मदद की यहाँ तक आने में, हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी या विचित्र ब्लैक एरोप्लेन में पायलट कौन था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा चैप्टर है यहीं पे समाप्त हो गया, ये इस स्टोरी को थोड़ा सा अधूरा छोड़ दिया गया है हमारे हिसाब से, इसको थोड़ा कंप्लीट करना है, यहाँ पे कौन सहायता कि किसने किया कुछ पता ही नहीं चला, तो आई होप कि आप लोगों की पूरी तरह समझ में आ गया। थैंक यू, बाय बाय।